नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी, देवभूमि उजाला। इस समय मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन का जो आप लोग सब यहाँ पे आए। और सबसे बड़ी बात देखिए, किसी ने यहाँ पे ये नहीं कहा अभी तक कि मैं संगठन से हूँ। ये एकता का एक प्रतीक होता है कि किसी ने अभी तक ये नहीं। कितने लोग आए? बहुत लोग आए हुए संगठन से। ध्यानी जी के नेतृत्व में वो इसके अध्यक्ष हैं और हम इनका साथ में खड़े रहते हैं हमेशा। और ये जिस रास्ते हमें ले जाते हम चलते हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व जैसा मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है जी। मुख्यमंत्री के हमारे गार्जियन है, हर रास्ते हम चलते हैं। तो देखिए, गीत तो वैसे मैंने पहले भी कहा था, ध्यान दीजिए कि मंच पे जो है मेरा परमिशन नहीं है ऑफिशियली। मैं मंच से नहीं बोल सकता हूँ, जहाँ तक ऐसे मंच होते हैं। हाँ, सांस्कृतिक मंच है, आध्यात्मिक है, तो मैं करता हूँ कार्यक्रम। लेकिन ऐसे मंचों में मेरा परमिशन नहीं है, तो मैं माफी चाहूँगा। लेकिन चलो 2 लाइन फिर भी अब नहीं रुका जाता है। जब आप लोग थोड़ा साथ देंगे। उठा जागा उत्तराखंड पहला गाणो भक्ति ऐगे। उठा जागा उत्तराखंड सौ उठाणो भक्ति ऐगे। हम लोग श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे गोसाई जी जो है कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि आपने नेगी जी को नहीं बुलाया क्या। उनसे हमने आसाराम कुमेडी जी ने संपर्क किया था, लेकिन वो बीमार थे इसलिए नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर आते। और उनके लिए एक बार नेगी जी के लिए जोरदार तालियां, और मन्नू भाई के लिए भी। देखो, ये लाइनें नेगी जी की है और इसको मैं बोलने वाला था, मैंने कहा खत्म करके बोलूंगा। उनके नाम लिए बिगड़ तो हम संभव नहीं है संस्कृति को आगे बढ़ाना। मैं जानता हूँ मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य बचपन से हूँ, आपसे नहीं हूँ। तो कंटिन्यू इसको करते हैं जरा। उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठाणो भक्ति ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों ढे लगाणो भक्ति ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों ढे लगाणो भक्ति ऐगे। बोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुरे सड़कों में बोगी। बोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुरे सड़कों में बोगी। शहीद को कर्ज तुम पर अब चुकाणो भक्ति ऐगे। शहीद को कर्ज तुम पर अब चुकाणो भक्ति ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों ढे लगाणो भक्ति ऐगे। ये जमानम ही व्यवस्थम हक पसारी हक नि मिलनो। ये जमानम ही व्यवस्थम हक पसारी हक नि मिलनो। अपना हक तय ल्योण कूजोर आजमाणो भक्ति ऐगे। अपना हक तय ल्योण कूजोर आजमाणो भक्ति ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडों सौ उठाणो भक्ति ऐगे। भीम अर्जुन और युधिष्ठिर सब सिया तुम्हारी भुजों में था, खास तौर से 90 के दशक में। तो उस वक्त जो उत्तराखंड का आंदोलन था, राजधानी की बात उसमें शामिल थी। माने राजधानी के बगैर या राजधानी कहीं और के को लेकर आंदोलन नहीं हुआ था, वो गैरसैंण को लेकर ही हुआ था। तो उस तरह से देखा जाए तो हमारी उस वक्त जो है 50% मांग पूरी हुई थी, जब उत्तराखंड अलग से राज्य बनाया गया। जहाँ तक ये सवाल है कि हमारे कई साथी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि साहब इससे अच्छा तो लखनऊ ही था, हमें यहाँ क्या मिला। अगर बाई दी में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बन जाती है तो हमारा फिर से मोहभंग नहीं होगा, ये मानना जरा मुश्किल है। क्योंकि ये चीज कम ज्यादा होगा, लेकिन होगा जरूर मोहभंग। क्योंकि हमारे लोगों ने हम लोगों ने गलतियां की हैं, काफी सारी गलतियां हमसे हुई हैं और उनको चलो रिपीट करना कोई इस वक्त जरूरी नहीं है। गैर
और मैं यहाँ से मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी जब भी उत्तराखंड में जाते हैं और उत्तराखंड जाकर हर सभाओं में कहते हैं कि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है और वहां हर कार्य मेरे लिए देवताओं की पूजा के समान है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दीजिए और एक बड़ा पुण्य का काम कर दीजिए। बाकी धन्यवाद। भारत माता की। आप लोगों को क्या समोसे खाने के बाद भी आवाज नहीं आ रही? जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। अब हमारी जो दिल्ली की संयोजक थी श्रीमती हेमलता जी और एक मात्र महिला शक्ति यहाँ बैठी है, वैसे हमारे साथी रेखा भट्ट जी है और भी महिलाएं बैठी है, बच्चियां भी बैठी है, हमारी बेटियां। तो लेकिन इन्हीं से बुलवाते हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ। चाची को मैंने देख लिया पहले कि क्या लिखा है, वो कह रही कि मैं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह से, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में सीता में बहुत सालों नौकरी की, कई उन्होंने बड़े बड़े जगह नौकरियां की हैं और अंग्रेजी उनकी इतनी फ्लुएंट है कि मुझे उनसे सुनने में शर्म आती है, क्योंकि हम लोग तो बाहर के स्कूल से पढ़े, ये दिल्ली में पढ़ी है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी दिल्ली संयोजक श्रीमती हेमलता रतूड़ी जी को कि वो अपना वक्तव्य रखें। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। असल में मैं अपने को बहुत भाग्यशाली कि मुझे ये मंच मिला है बोलने के लिए। वैसे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कॉर्पोरेट्स में तो मीटिंग्स में बोलते ही रहते हैं, प्रेजेंटेशंस देते ही रहते हैं, चाहे उसका कुछ आउटकम निकले ना निकले। लेकिन इस मंच पे जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत ही भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा जो परिवार है, जो ससुराल की तरफ से, उन लोगों ने शुरू से ही गांव से काफ़ी जुड़ाव रखा है। मैं तो दिल्ली में पढ़ी लिखी, मुझे केवल शादी के बाद ही मेरी सास जी और मेरे हस्बैंड है वो लेके जाते थे। तो मेरा जो जुड़ाव है, मेरा जो मोह गांव से हुआ है, उत्तराखंड से हुआ है, केवल उन दोनों की वजह से हुआ है। हालांकि ये बोलने का प्लेटफॉर्म में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर विनोद जी जो इतना संघर्ष कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, जैसा उन्होंने बताया है कि रिटायरमेंट के बाद उनके दिल में ये आया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग तो रिटायरमेंट की एज में हैं। मैं 53 साल की हूँ। मैंने रिटायरमेंट तो नहीं ली है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम लोगों को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। अगर हमने रिटायरमेंट ले ली तो हमारे जो बच्चे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मेरी खुद की बेटी बाहर पढ़ने गई है, उसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम इंडिया आ जाओ, यहाँ पे भी बहुत अवसर है। तो आप सबसे मैं ये बात करूँगी कि ये हम सब के लिए ऐतिहासिक अवसर है, और हम सब यहाँ पे किस लिए, और भी जानवर, बंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो बंदर अगर हट गए तो बंदर सचमुच नुकसान कर रहे हैं। हम उनको भगवान हनुमान जी का भी अवतार मानते हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा वो भी नहीं करते। तो इसलिए मैं पैलेट गन की बात नहीं कर रहा। तो भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे साथ हैं तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी राजधानी गैरसैंण बनेगी। और मुझे ये जानकारी है कि इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, और समय देखकर शायद यही सरकार कुछ कर सकती है, ऐसा भी संभव है। धन्यवाद।